क्लासेस कैसी लगी सब कोई को? अनिल जी आपसे ही शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया मैडम। डाउट्स रहते हैं एज यूजुअल, हाँ उनको धीरे धीरे क्लैरिफाई करते हैं, थोड़ा मनन, थोड़ा हाँ। चिंतन, तो हम्म। समझ में आते हैं। और नॉलेज इतना ज्यादा है आपका कि अपने लेवल से तो बहुत बहुत ही ऊपर भागता है, उसको पकड़ के नीचे लाना पड़ता है। नॉलेज मेरे को तो नहीं लगता है कि लेवल ज्यादा है। ऑनेस्टली मेरे को लगता है कि जब आप थर्ड लेवल में आएंगे वो और भी इंटेंस होगा। तब तब आप लोग को मजा भी आना चाहिए, क्योंकि एक इस लेवल तक आप लोगों को कई फर्स्ट लेवल जब मैंने किया था ना, आप अनिल जी आपने इंग्लिश में आपके पास है। हिंदी वालों के लिए भी फर्स्ट लेवल जब मैंने किया था तो मैंने बहुत ढीला ढीला किया था, मतलब इन द सेंस जो अभी मैं जिस तेजी से जा रही हूँ ये मीडियम पेस है। जब मैं थर्ड लेवल पे चलूंगी तो मैं और भी स्ट्रांग पेस पर चलूंगी आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग को समझ में आए कि साइकिल और कितना स्ट्रांग किया जा सकता है। हाँ पॉइंट्स है। और मैं भी यही सोच रही थी कि एक एक पॉइंट को यदि आप लोग लिख लिख के करें ना, तो एक चार्ट में बहुत सारे पॉइंट आप लोग को नजर आएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर बहुत उसका जितना डीएनए होता है उसमें सोचिए उतने गुण हैं। तो सारे चीज चार्ट से और नक्षत्र से दिखाई देने चाहिए। लेकिन थैंक यू सो मच अनिल जी ये बोलने के लिए कि नॉलेज बहुत स्ट्रांग है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम आपको एक बहुत टिपिकल चीज बताता हूँ, हाँ मेरे पास बहुत सारे चार्ट्स नहीं हैं। हाँ। अब जब तक चार्ट्स पे अप्लाई ना करें तब तक पूरी तरह समझ में नहीं आता। जितने नक्षत्र मेरे पास, जितने चार्ट्स मेरे पास थे, जितने नक्षत्र मैं लगा पाया, हम्म वो तो बहुत ही क्लियरली फंडामेंटली एकदम क्लियर समझ में आते हम्म। हैं। बेसिक भी बहुत ही क्लियर समझ में आता है, कोई उसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ आपको बहुत सारे वीडियोस जो है वो देख के वो समझ में आते हैं। अभी जैसे आज एक क्वेश्चन था, लेकिन वो क्लास खत्म हो जाए या समय होगा तो पूछूंगा मैं आपसे। ठीक है। तो वो देखिए सूत्र बात यह है कि आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है पाषाण पड़त निशान। तो बात ये कि थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो भी वो आ ही जाएगा। और ये मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि ये अपरा विद्या है, ठीक है। तो इसको प्राप्त करने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले कि आपकी वाक शुद्धि। वाक शुद्धि कैसी होती है? वाक शुद्धि आप हो सकता है कि कोई लोग बोले कि मंत्र उच्चारण ये वो सब से होता है, लेकिन जितना आप अपना चित्त मन शांत रखेंगे काम करते टाइम, रीडिंग करते टाइम, पढ़ते टाइम, और दूसरा जितना झूठ कम बोलेंगे हम। दिनचर्या की भाषा में हमें भी 3-5 करना पड़ता है, लेकिन कीप इट टू द मिनिमम। जितना हम उसका मिनिमम रखेंगे उतना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। वो बहुत जरूरी है कि आप कोई आपको कंसल्टेशन के लिए आए और वो करें। एक और चीज मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि हमारा जो पंचम भाव है वो भाव हमारे मंत्र का है, मंत्रणा का है। तो जब हम लोगों को एडवाइस देते हैं, वो जो पंचम भाव है वो लोगों को एडवाइस देने का भी भाव है। तो जब हम लोगों को एडवाइस देते हैं तो हम वो पंचम भाव में से कुछ ले रहे होते हैं। वो हमारा लक का हाउस है, हमारे बच्चों का हाउस है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का हाउस है, और हमारे हायर नॉलेज का हाउस है। यदि हम इतने सारी चीजों वाले भाव में से कुछ लेते हैं, कोई रेमेडियल मेजर बताते हैं तो भी वहां से लेते हैं, तो उसको फुलफिल करना वापस, ठीक है। इफ यू आर रिमूविंग मनी फ्रॉम, इफ यू आर टेकिंग आउट मनी फ्रॉम अ पॉट, यू कांट कॉन्स्टेंटली टेक आउट मनी फ्रॉम अ पॉट। उसमें आपको रिन्यू करना होगा, तभी वो होता है। रोज सवेरे हम उठ के फिल्टर चालू करते हैं ताकि पानी आए फिल्टर में, तभी वो फिल्टर होके हमको मिले। तो इसी के लिए मैं आप सबको बोलती हूँ कि पूजा पाठ, जब यदि आप एस्ट्रोलॉजी में आए हैं तो पूजा पाठ करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। और उसके साथ नवग्रह स्तोत्र बहुत जरूरी होता है। साथ ही आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा कवच या कुछ ना कुछ ऐसा प्रोटेक्शन वाला जो आपके कुल से रिलेटेड है वो करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे जब आप किसी का देख रहे होते हैं चार्ट, तो आप उनका उनके कर्मों से प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि हम यहाँ जो बैठे हैं हम यहाँ सभी गृहस्थ हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने गृहस्थ जीवन में एक अच्छा सा वो लाएं,
मतलब सामंजस्य बना के रखें। चलते टाइम हम ये न करें कि भाई हम किसी का भी चलते फिरते देख रहे हैं, घर के किसी कोने में भी बैठ के कुछ भी देख रहे हैं, किसी का भी जन्म पत्री, ये सब मत करिए। एक छोटा सा एरिया, चाहे एक छोटी सी टेबल ही क्यों ना हो आपके कमरे में, उसको अरे अलग ही मैम, रखिए। उसको किसी को भी वहां पर हाथ मत लगाने दीजिए, क्योंकि उसका ऑरा एकदम अलग होता है। कुछ चीज आपको मेंटेन करके चलनी चाहिए, वरना आप और आपके घर वाले बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। और वाक शुद्धि होना बहुत जरूरी है। एक और चीज, जब हम बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाते हैं ना, तो जो हमारा जो अंदर वाला जो एक जो फिफ्थ हाउस या इंस्टिंक्ट्स हमारे जो काम कर रहे होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो हम सबको अपने इंस्टिंक्चुअल एनर्जीज के साथ काम करना आना चाहिए। स्पेशली जब मैं प्रश्न करूंगी, जब मैं प्रश्न का कोर्स करूंगी, और होपफुली आप लोग सब ज्वाइन करेंगे, तो आप देखेंगे कि प्रश्न में 90% जो है आपको फर्स्ट ग्लांस में जो आंसर आता है वही काम करता है, बाकी कोई काम ही नहीं करता है। इसके लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैडम एक प्रश्न कुंडली का जो टाइम है वो जो क्वेश्चन करता है तब लेना चाहिए कि जब हम देख रहे हैं तब का लेना चाहिए? नहीं, देखिए अलग अलग मेथड्स में अलग अलग है। मैं वो पढ़ाती हूँ कि जब हम देख रहे होते हैं तब हम लेते हैं। जब हम मतलब जब मुझे क्वेश्चन मिलता है तब मैं लेती हूँ। और मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग केपी में ये बोलते हैं कि जब वो करने बैठते हैं उस समय का प्रश्न लेते हैं, उस समय का वो लेते हैं। मैडम एक चीज पूछना था, हाँ। ये इंस्टिंक्ट कहाँ से आता है? क्योंकि नॉर्मली मैंने ये देखा है कि जब भी मैंने चार्ट देखना शुरू किया है तो ऑटोमेटिकली सम डिवाइन फोर्स और समबडी ऑब्वियसली। गाइड्स यू कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हाँ, ये व्हाट इज दिस फिलोसफी एंड दिस इज द फिफ्थ हाउस फिलोसफी? दिस इज द फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस फिलोसफी। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि आपका ट्वेल्थ हाउस बहुत स्ट्रांग होगा या एट्थ हाउस बहुत स्ट्रांग होगा, आपकी भक्ति भावना बहुत स्ट्रांग होगी, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस चीजों से कनेक्ट होगा। कोई लेकिन आपको मैं वापस बोलूंगी कि सब कोई अपना अपना कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करें, कुछ ना कुछ कवच करें, या कुछ ऐसा मंत्र करें जो आपकी, या देवी, जो लोग देवी आराधना करते हैं उनको, देवी उपासना करते हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके कारण आप, आपके फैमिली मेंबर्स सिक्लूडेड रहे। और किसी भी जगह जाके, मतलब आप उस जगह मत बैठे जहाँ 4 लोग इकट्ठा होते हैं पढ़ाई करने के लिए या स्पेशली जातक देखने के लिए। आप ऐसी जगह बैठे जो एकदम सिक्लूडेड है। छोटी सी जगह हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक छोटा सा बेंच ही क्यों ना हो, एक छोटा सा डेस्क ही क्यों ना हो, लेकिन वहां कोई आके आपको डिस्टर्ब ना करे, तो वो एनर्जी वहां कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। और फिफ्थ हाउस तो आपका इंस्टिंक्ट्स होता ही है, बहुत स्ट्रांग इंस्टिंक्ट्स काम करते हैं। हाँ संदीपा, आपको कैसा लगा क्लास? मैम मुझे तो बहुत अच्छा लगा मैम, आपको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। ठीक है, आई एम मोर देन वेलकम, मोर देन वेलकम मैम संदीपा। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, आप चिंता मत करिए मैम। एकदम मोर देन वेलकम। धीरे सब चीज धीरे धीरे करती जाऊंगी। मैंने सोच लिया मुझे सब चीज बहुत स्टेप बाय करनी है, हाँ, बहुत समझ। स्टेप बाय स्टेप करिए, स्टेप बाय स्टेप करने में मजा आएगा। जैसे हम एक एक चीज पढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमको इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। मैं भी हर चीज, मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मुझे बोला गया था कि आप नाड़ी कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, और मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे को तो नक्षत्र ही करना है और उसमें ही डीप जाना है, एंड इट गिव्स मी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, तो मैं क्यों कुछ और पढूं। मैम मेरे पास मतलब अभी जब तो आपके कोर्स ज्वाइन करने से पहले मेरे पास एक मैम का कॉल आया था। मैम वो क्रिस्टल्स वाला जो कोई वो होता है हाँ। मैम, बट आई वॉज नॉट टोटली इंटरेस्टेड। मैम ने कई बार वो टैरो कार्ड और क्रिस्टल्स का कोई कोर्स होता है मैम, वो मुझे ना बिल्कुल मतलब अंदर से बस ये फीलिंग आ रही थी मुझे ये एस्ट्रोलॉजी ये वाला पार्ट करना है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। मैम वो बिल्कुल कितनी बार उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा नहीं मैम मुझे यही करना है और यही करूंगी मैम। अब धीरे धीरे मेरा इतना इंटरेस्ट हो गया ना इसमें कि मैम बस मैं जब धीरे धीरे। जिस दिन प्रीति जी के जैसा हो जाएगा ना कि रात को नींद से उठ के आने लगेगा कि है मेरा ये कैलकुलेशन बाकी है, उस दिन आप समझिए कि हाँ हम पहुंच गए, नहीं सीरियसली। मैम मेरा हाल तो ऐसे ही कुछ, मगर मैं रोज 1 घंटा तो पढ़ ही लेती हूँ चाहे कैसे भी पढ़ूं इधर से। मगर मैम बस अभी मैं उस बस एकदम सीधा चलोगे, एकदम पहुंच ही जाओगे रास्ते पे। वी आर ऑल ऑन द सेम पाथ। हाँ मैम सीरियसली। कैसे भी करके कुछ भी करूँ थोड़ा सा 1 घंटा तो निकाल ही लेती हूँ, मगर अभी वो पाथ नहीं मिला कि मैं इतना कुछ कर पाऊँ।
ओके, तो एक आध दो लोगों का और रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं, है ना? चंचल जी, आपको कैसा लगा? मैडम बहुत अच्छा लगा। पहले नक्षत्र का बिल्कुल कुछ नहीं ज्ञान था, पर अब थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आ रही है। चलिए, अच्छा है। और श्रुतिबा जी? नमस्ते अनुराधा, नमस्ते। बस बहुत अच्छा लगा। जो भी थोड़ा बहुत पहले ज्ञान था उसमें बहुत वृद्धि हुई है, और मैं तो यही गॉड से विश करूंगी कि आप जैसा टीचर ना सबको मिले। थैंक यू, मुझे बस ये अच्छा लगता है, मुझे बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू और सो वेरी मच। आपने जो इतना मुझे सिखाया है, उसको जो आप अभी बोल रहे थे ना, मैं उसको लागू करती हूँ, चीजों को लागू करती हूँ, चार्ट पे लागू करती हूँ, थैंक यू, और मुझे रिजल्ट वही मिलते हैं जो आप बताती हैं, वो रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। आपके यू। स्पेशल नक्षत्र को मैंने काफी चार्ट पे लगा लिया। चलिए, दैट इज ग्रेट, दैट इज हाँ, वो मुझे उसके सारे रिजल्ट ऐसे मिल गए जैसे आपने बताया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच शतिबा जी। और प्रीति जी, आप? मैम मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मैम सबसे बड़ी बात है कि मतलब एक रास्ता मिल गया कि हाँ मुझे इसी रास्ते पे चलना है, और मैम बहुत अच्छा लग रहा है मैम। थैंक यू प्रीति जी। ऐसे ही नींद में उठते रहिए, जागते रहिए, और अपना वो करते रहिए, अरे मैम सीरियसली। तब वो जुनून होगा, तब आप बहुत अच्छा चलेंगे। और यशस्वी, माय नोट टेकर। यस मैम। मैम मैं बोलूंगी कि मैंने ना नक्षत्र पहले 1 साल से मैं पढ़ रही थी, और आपसे जो नॉलेज मिला वो एक बहुत ही डिफरेंट लेवल का था, और ऐसा नॉलेज जो स्टोरीज की वजह से मुझे मतलब लाइफ टाइम में याद रहेगा। और दूसरी चीज ये मैं बोलना चाहूंगी कि आपसे जुड़कर मुझे ऐसा लगा कि मैं एक स्पिरिचुअल और एथिकल पर्सन के साथ जुड़ी हूँ, तो उसकी वजह से जो संस्कार हो रहे हैं मेरे पे वो नक्षत्र के, वो बहुत ही अच्छे इंसान से हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो परमानेंटली मेरे साथ रहेंगे। तो Thank इसलिए you so much. Thank you so very much. Thank you so very much, Yashashri. May your notebook grow by leaps and bounds, Yashashri. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। पूनम जी, गीता जी, I'll also come to you. मैम वैदिक से क्लैरिटी नहीं आ रही थी, नक्षत्रा से इतनी क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है। मतलब रिजल्ट्स लगता था वैदिक लगाते थे तो नहीं अच्छे आ रहे थे, नक्षत्रा से डिटेल्ड रिजल्ट आ रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much, पूनम जी. Thank you so much. फिर बचे मनीष जी और गीता जी. गीता जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। मैं तो आपको बहुत साल से फॉलो कर रही हूँ यूट्यूब से और सप्तऋषि, और वहीं से ये पता चलता है कि एक तो जो आपके जो संस्कार है, जो भाव हैं, जो आपके वैल्यूज प्रिंसिपल्स हैं, और जितना आप मेहनत तो इतनी करती थी, मतलब मैं तो तब का मेरे माइंड में सारा इम्प्रेशन है, और मैं फॉलो करती गई। फिर मैं बहुत साल से एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही हूँ, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स की बुक्स वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जो हमारा जो आध्यात्मिक जो इसका रूट है ना, वो वहां पर उतने स्ट्रांग नहीं है, और कई तो ट्राई करते हैं, लेकिन आपका ना वो बहुत है। और ये जो आप इंट्यूशन बोलते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि ऑब्वियसली इंट्यूशन से वो तो नंबर 1 ही है एक तरह से, क्योंकि टेक्निक्स का तो कोई अंत ही नहीं है, और बेसिक बस अगर तुम अच्छे इंसान हो और नीयत अच्छी है और तुम्हारा भाव अच्छा है, तो वो अपने आप भगवान दे देगा, और सामने वाले के भी होते हैं। तो अभी क्या हुआ कि फिर मैंने ज्वाइन क्यों इतनी लेट करा, मैं अपने आप से पूछ रही थी, तो फिर मैंने खुद अपने चार्ट में देखा, तो अभी जब गोचर में गुरु आए, तो मेरा 10th हाउस में जो गुरु पुष्या में है वो 13 डिग्री पे, और जैसे ही अभी गुरु 13 डिग्री पे आए थे ना, मैंने एक साथ 4 कोर्सेज ज्वाइन करे, और मैंने कहा ये तो भगवान ने ना, और गुरु की अब मुझे परमिशन हुई आपसे जुड़ने की। और सबसे सुंदर तो आपका क्या है कि आप आध्यात्मिक हैं, आपकी वैल्यू सिस्टम, सब कुछ संस्कार इतने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन यदि आप लोगों किसी के पास कुछ मुझे सीख देने के लिए है, तो वो भी आप लोग
का डेफिनेटली वेलकम है। कुछ आप लोग चाहें कि हम चेंज कर सकें, कहीं कुछ सुधार ला सकें जिसमें कि टीचिंग में और भी मजा आए, तो वो भी प्लीज डेफिनेटली बोलिए। खाली ये सबसे बड़ा मैं बोलूंगी कि आप हिंदी का तो जरूर करिए, क्योंकि मैं इंग्लिश सुन सुन के और वो उसमें मीनिंग भी बदल जाता है और उसमें वो रस नहीं है और वो उतना दिल को नहीं छूता इंग्लिश में जितना कि हिंदी में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, I'll do that, I'll do that, thank you, thank जी you. की मैं भी आपके पीछे ही चलिए, मोनिका जी, all are welcome, all are welcome. मोनिका जी, नहीं मनीष जी, उसके बाद अपर्णा जी। नमस्कार मोनिका जी मैडम। बहुत स्पष्ट बोलेंगी एकदम, उनका भी वेट करूंगी मैं क्या बोलना चाहेंगी वो। हाँ मनीष जी बोलिए। नमस्कार मैडम और गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैडम, जो आपका नक्षत्र कोर्स जो मैंने ज्वाइन किया, हाँ। पहली बात तो मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ही नहीं थी, और जो फर्स्ट लेवल का जो मैंने मतलब फर्स्ट पार्ट इसका जो किया उससे काफी जिज्ञासा बढ़ी, क्योंकि पहले क्या था कि मैं पहले भी देखता था तो उसमें प्रिसीजन नहीं आता था। अब वजह ये भी थी कि हम बहुत सारी चीजों को कोरिलेट नहीं कर पा रहे थे, और जो आपने स्टोरी टेलिंग की वजह से जैसे उसको कोरिलेट करने बताया, जो उसके अंडर करंट्स हैं वो भी समझ में आने शुरू हुए फिर, तो उससे थोड़ा अच्छा भी लगा और थोड़ा प्रिसीजन भी हो गया कि भाई हाँ भाई ऐसा इवेंट को ऐसे प्रोडक्ट कर सकते हैं। नंबर एक बात, लेकिन इसमें क्या सबसे बड़ी बात ये कि जो इंसान की इनहेरेंट क्वालिटीज हैं, अगर हम उसको इसकी या पोटेंशियलिटीज को अगर समझ लेते हैं तो हम उसको डायरेक्शन भी दे देते हैं। मतलब उसको व्हेन वी टेल हिम कि भाई जैसा मान लीजिए कोई आदमी ज्यादा एग्रेसिव है, गुस्सा ज्यादा करता है, तो वी टेल हिम कि भाई ये तुम्हारा ये लकुना है, ये पार्ट तुम्हारा जरा डिस्टर्बिंग है और ये तुम्हारी इनहेरेंट टेंडेंसी है। तो वो शायद उस पर वर्क करके उसको काफी कुछ कंट्रोल कर सकता है। या कोई आदमी काम में इतना लग जाता है, वो अपनी फैमिली लाइफ वगैरह इन सबको ओवरलुक कर देता है, तो अगर हम उसको ही बताते हैं कि भाई हाँ भाई ये इस नक्षत्र की वजह से ये तुम्हारा ये प्रॉब्लम, मतलब है तो ठीक भाई काम तो आदमी को अच्छी तरीके से करना चाहिए, लेकिन उसके साथ उसके सोशलिटीज वगैरह जो है वो ओवरलुक हो जाती हैं, देन ही विल स्ट्राइक ए बैलेंस एट दैट। मेरा ये कहने का मतलब है। तो दिस इज हाउ थिंग्स मूव। और इसने मेरे को काफी मतलब मैं ये नहीं कहता कि इसमें एक्यूरेसी आ गई, लेकिन क्या है कि मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच मनीष जी। जो बताने से, किसी को सजेस्ट करने से ज्यादा पहले तो खुद को समझना ज्यादा आवश्यक है, मैं समझता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। यस, नक्षत्रास हेल्प यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ आल्सो। एक लेवल पे जाके बहुत अच्छे से अपने आप को आपको समझ में आ जाता है कि मेरे में क्या क्या है और मैं कहाँ क्या चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। प्रशांत जी, तो आप लास्ट आए लेकिन आप एकदम समय पर आए। आप ये बताइए कि आपको कोर्स कैसा लगा? मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चीज मैं हमेशा नोट करता हूँ कि हर एक पर्सन की, हर एक एस्ट्रोलॉजर की अपनी एक स्टाइल होती है, उनके हिंदी में क्या बोलेंगे, शैली होती है। कि आप ये देखेंगे, ये देखेंगे। मुझे आपकी शैली बहुत अच्छी लगी एंड आई एम ट्राइंग कि मैं उसको अडॉप्ट करके कुछ कर सकता हूँ या नहीं। कितने आगे नहीं जा को हटा दीजिए, नहीं को हटा दीजिए, ऐसा बोलिए कि कैसे कर सकता हूँ, ये सोचिए, तो फिर आपकी सोच और क्लियर हो जाएगी, है ना? जी जी बिल्कुल। और आप जिस हिसाब से ये कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़ते हैं लोगों के, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट मुझे एक ऐसा है कि अभी मैं भी लोगों की खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़ सकता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे कि एज लॉन्ग एज हम लोग एक्सेप्ट कर लें कि हाँ भाई मैं ऐसा हूँ, और मुझे आगे बढ़ने के लिए या फिर कुछ अच्छा करने के लिए ये बदलना पड़ेगा, तो ही हम एस्ट्रोलॉजी का रियल यूज कर पाएंगे। वेरी ब्यूटीफुल प्रशांत जी। एक्चुअली नक्षत्राज आपको वो ही बताते हैं कि देखिए आप में क्या अच्छी है बात और क्या आप में कहाँ त्रुटि है या कहाँ आप में सीखने की गुंजाइश है, तो या चेंज लाने की गुंजाइश है। यदि हम उतनी सी बात समझ जाए ना, तो जीवन बहुत सुधर जाएगा और साथ में हम वी विल मूव ऑन टू अ नेक्स्ट लेवल। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। फाइनली मोनिका जी, आपकी बारी।
मैम मैं तो 2016 से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। ये 5 साल अगर मैं कंटिन्यूस आपके साथ जुड़ी हूँ तो यही बताने को काफी है कि मुझे आपसे पढ़ना कितना अच्छा लगता है। चलिए एंड ठीक है। नक्षत्रा कोर्स वाकई में एक ट्रांसफॉर्मेशनल कोर्स रहा है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। मैम एक चीज और, हाँ बोलिए ना संदीपा, प्लीज बोलिए। मैम आपके कोर्स है ना अध्यात्म से रिलेटेड भी कराई। पहले मैं तो कुछ सीख जाऊं, पहले मैं तो कुछ सीख लूं। क्या मैम हम लोग के रिलेशन? आपके नाते, ये नक्षत्र के कोर्स के नाते मैम हम लोग की लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आए मैम। हाँ मैम, चलिए स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है ना, हमें कुछ ना कुछ आप हमें जरूर बताइए, आप कुछ लीजिए। मैम चाहते हैं कि चलिए, ऐसे ऐसे ही जो भी आपका साथ क्लास में बना होगा, रहे। चलिए जो भी क्लास में होगा, फिर मॉडरेशन के लिए ना आपको मोनिका जी को 24 घंटा बैठाना पड़ेगा, क्योंकि क्लास जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो उनको भी लगता है कि सिलेबस देखिए, सिलेबस देखिए। मैं बोल रही हूँ, मुझे बाद में बोलेंगी कि आपने क्लास में बोला है, लेकिन क्या होता है कि हम जिस सिलेबस पकड़ के चल रहे हैं, यदि हम बहुत ज्यादा अध्यात्म में चले जाते हैं तो हम फाउंडेशन भूल जाते हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि हम क्लास में रहें। लेकिन यदि आप वापस बार बार सुनेंगी, नक्षत्र अपने को अध्यात्म की ओर लेके जाता है, क्योंकि वो देवी देवताओं की कहानी बताता है, तो वो अपने आप ही हमें उस डायरेक्शन में ले जाता है। थोड़ा सा यदि हम उसको और एसोथेरिक वे में पढ़ने लगे, सोचने लगे, तो हम जाएगा। और एक एक जो जैसे मनीष जी ने बोला, प्रशांत जी ने बोला, कि यदि हम एक्सेप्ट कर ले कि हमारे में क्या इश्यूज है। यदि मैं आपको इस नक्षत्र के बारे में बताऊं, जो पुनर्वसु नक्षत्र था उसके बारे में यदि मैं बताऊं कि उनको जेलेसी का प्रॉब्लम था, ये जो चीज मैंने बहुत लेटर रियलाइज करी कि वो बहुत ही सब चीज उसमें बहुत अच्छा है, लेकिन एक जेलेसी बोल के एक एलिमेंट है जो कि उस नक्षत्र को खराब कर देता है। फिर यदि मैं विशाखा के लिए बताऊं, क्योंकि ये गुरु के नक्षत्र हैं, उनमें क्या है, गुरु के विशाखा नक्षत्र में साम दाम दंड भेद से कुछ न, हर चीज से हमको कुछ ना कुछ तो पाना ही है, वो लेवल पे पहुंचना ही है। वो सारी चीजें भी बहुत सुंदर नहीं है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य को फोकस इतना, हर चीज हर समय इतना गोल ओरिएंटेड और एकदम फर्स्ट होने का ओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें यदि हम एक्सेप्ट कर लें कि हाँ मेरे अंदर ये है और उसको मेरे को रोकना चाहिए, उसको मेरे को बदलना चाहिए, तो वो ऑब्वियसली हमारे अंदर अपने आप अध्यात्म आता है। इसके लिए नक्षत्र से अपने आप अध्यात्म आता ही है। जब हम समझने लगते हैं कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम्स है और उस पे काम करने लगते हैं, अपने पे फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली अच्छा आएगा रिजल्ट। मैम कुंडली देखो तो नक्षत्र देखने की तलब अपने आप हो जाती है, जैसे एक शराबी को शराब पीने की। ये प्लेनेट किस नक्षत्र में बैठा है? देखिए ये ब्यूटीफुल है। और आप लोग जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि हर डिविजनल चार्ट्स में, आज जब मैं बात कर रही हूँ, नेक्स्ट लेवल इज गोइंग टू बी अ फन जर्नी, इंटेंस जर्नी, कि हर डिविजनल चार्ट को हम किस तरह से एक नए वे से पढ़ेंगे। जो लोग यहाँ हैं मेरे साथ, उनको मैं डेफिनेटली बोलूंगी, मुझे मालूम है आप लोगों में से बहुत सारे लोग कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ, लेकिन फिर भी मेरा ये फर्ज बनता है आप लोग सबको बोलना कि आगे चलिए, क्योंकि आगे और मजा आने वाला है। आगे द जर्नी इज गोइंग टू बिकम वेरी, थोड़ा सा स्टीप है, लेकिन रॉकी है, लेकिन मजेदार है। तो डेफिनेटली आगे बढ़िए साथ में, ठीक है। अनुराधा जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे ऐसे फील होता है कि ये मेरी फैमिली है, हम सब परिवार है, और इतना सभी, जो आपको भी ये फील हुआ होगा कि जितने भी आपके कोर्स ले रहे हैं ना, सभी आपकी तरह है, मतलब कि जैसा लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। थैंक यू। एंड हाँ, और वो सभी आध्यात्मिक हैं, सबकी आवाज इतनी सुंदर है, कभी कभी आवाज से मैं पहचान लेती हूँ कि ये पर्सन बोल सब लोग मेरा मन ये करता है, मैं बोल नहीं पाई अभी तक कि कभी भी आप सब ना, हम यहाँ न्यूयॉर्क आए और मेरे साथ रहें, हमारे साथ, मतलब ये भी आपका घर है सबका, और मैं जब इंडिया आऊँ तो मैं मिल सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम एक चीज है बस, आप ऐसे ही हम लोग को आशीर्वाद देते रहे, अपनी ब्लेसिंग देते रहे, हम लोग ऐसे ही जीवन के पथ पे अच्छे से चलते रहे मैम। जो हम लोग में प्रीति कमियां हैं हम जी, लोग मैं दूर करते आपको रहे एक मैम। और चीज बताती हूँ। मैं हमेशा मोनिका को ये बात बोलती हूँ, और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। आज मैं भी भावुक हो रही हूँ, क्योंकि 1 महीने के लिए हम लोग भी आप लोग के साथ साल भर की जर्नी हो गई है।
वो हमेशा पहले बोलती थी कि मैम आपसे बहुत सीखा, और मैं हमेशा ये बात बोलती थी कि मोनिका मेरे को मालूम नहीं कि मैं सिखा रही हूँ कि तुमसे सीख रही हूँ। मैं आप लोगों को भी ये बात बोलती हूँ, आप लोग सबको ये बात बोलती हूँ कि आप लोग के साथ की जर्नी में मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। तो एक्चुअली मुझे मालूम नहीं कि आप लोग को मैं सिखाने आई थी या आप लोग मुझे सिखाने आए थे। आई सीरियसली प्रे टू गॉड, और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरा हर स्टूडेंट जो भी अच्छे मन से और जो भी जैसे भी सीख के गया हो वो अप्लाई कर सके और बहुत अच्छे से इस पर काम कर सके। और सीखा है और कुछ समझ में आया है, ये बात उनको भी ये बात समझ में आए तो मैं आई विल फील दैट आई हैव पास्ड एज अ टीचर। मैम मैं सोचती हूँ कि कोई मेरे से पूछे कि किससे सीखा तो मैं कह सकूं प्राउडली कि हाँ मैं राधा मैम से सीखा है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मैडम अभी हम लोग का बेसिक कोर्स में हम आपके साथ जर्नी नहीं छूटेगी। नहीं, अरे अभी तो हम लोग लेवल 3 में भी मिलेंगे। अब हम वही लोग ना, 1 महीने के लिए कोई बात नहीं सबसे, बट हाँ। हम तो जुड़े ही रहेंगे, हमारा तो कंटिन्यू चलेगा, डेफिनेटली कंटिन्यू है। थैंक यू। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।